इंडिया के मारूफ हिंदू रहनुमा बाल ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना की शिनाख्त पूरे मुल्क में रही है। ठाकरे अपनी वाज़ेह और शदीद हिंदुत्व पर मबनी सियासत के लिए मशहूर रहे और उनकी ज़िंदगी में उनकी मकबूलियत पूरे मुल्क में रही। एक ऐसा वक्त भी था जब बाल ठाकरे के चाहने वाले इंडिया की कई रियासतों में मौजूद थे। बाल ठाकरे खुद भी मरकजी सियासत में अहमियत इख्तियार किए रखना चाहते थे, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी पार्टी सिर्फ एक रियासत यानी महाराष्ट्र से बाहर कोई जगह नहीं बना सकी। इस वक्त इंडिया की 5 रियासतों में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। अगले माह उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात में उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना उत्तर प्रदेश और गोवा में मुकाबला के लिए तैयार है। गोवा में शिवसेना ने एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। बहरहाल ये जानना दिलचस्प है कि हाल ही में दादरा नगर हवेली से लोकसभा इलेक्शन जीतने वाली कालाबाई देलकर महाराष्ट्र से बाहर मुंतखब होने वाली शिवसेना की पहली रुकन पार्लियामेंट हैं। पार्टी लीडर संजय रावत भी कौमी सियासत में पार्टी के किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पार्टी रियासत से बाहर अपनी बुनियाद बढ़ाने की कोशिश करती नजर आ रही है। ऐसे में लोग सोच सकते हैं कि बाल ठाकरे का करिश्मा पहले महाराष्ट्र की सरहद से बाहर दूसरी रियासतों तक क्यों नहीं पहुंच सका। ऐसा नहीं है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र से बाहर किस्मत आजमाई नहीं की। शिवसेना पहले ही शुमाली हिंद और हिंदू अक्सरियती रियासतों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इलेक्शन लड़ चुकी है। इसके अलावा पार्टी ने गोवा और कर्नाटक के बेलगाम में भी किस्मत आजमाई की थी और इसकी पार्टी ने जम्मू और कश्मीर और मगरबी बंगाल में भी इंतखाब के मैदान में उतरी। दरअसल शुमाली इंडिया में बाल ठाकरे के तय हमेशा एक कशिश रही। आज भी उनके बहुत से मद्दाह इन रियासतों में मौजूद हैं। यही वजह है कि शिवसेना ने भी इन रियासतों तक पहुंचने की कोशिशें की, लेकिन इन रियासतों में ना तो पार्टी की तंजीम मजबूत हो सकी और ना ही इसे कभी इंतखाबी कामयाबी मिली। इसकी वजह से कौमी असर और रसूख के बावजूद शिवसेना महाराष्ट्र तक ही सिमटी रही। वैसे ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि महाराष्ट्र से बाहर शिवसेना के पहले एमएलए उत्तर प्रदेश से मुंतखब हुए थे। शिवसेना को यह कामयाबी सन 1991 में मिली जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाज़ा जोरों पर था। अयोध्या में राम मंदिर के मामले पर पूरे मुल्क में हिंदुत्व की हवा चल रही थी। उस वक्त बाल ठाकरे हिंदुत्व की सियासत का नुमायां चेहरा बनकर उभरे थे। इस पस मंजर में पून पांडे उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली शिवसेना के टिकट पर 1991 के असम्बली इंतखाबात में अकबरपुर हलका से मुंतखब हुए थे। शिवसेना के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी। जब पून पांडे एमएलए बने तो शिवसेना ने उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। शिवसेना ने लखनऊ, बलिया, वाराणसी और गोरखपुर में बल्दियाती इंतखाबात में शिरकत की और कई जगह जीत भी हासिल की। पून पांडे उत्तर प्रदेश में शिवसेना का चेहरा बन गए, लेकिन ये रुझान ज्यादा देर तक ना चल सका। पांडे अगला इलेक्शन हार गए। बाद में जब बहुजन समाज पार्टी की रहनुमा मायावती वज़ीर आला बनी तो उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन बाहुबली लीडरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उस मुहिम से बचने के लिए पून पांडे मुंबई पहुंच गए। उन्होंने मुंबई में सियासी असर और रसूख कायम करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त शिवसेना के शुमाली हिंद के रहनुमा संजय निरुपम की मौजूदगी की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। आखिरकार पांडे बीएसपी में शामिल हो गए। बाद में जब भी शिवसेना ने उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ा तो उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिली। अयोध्या की राम मंदिर तामीर की तहरीक के माहौल में शिवसेना ने कौमी सतह पर तोसी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। हिंदी बोलने वाली रियासतों में हिंदुत्व की सियासत का असर दिखाई दे रहा था और इसी वजह से शिवसेना की शनाख्त भी बन रही थी। राम जन्मभूमि तहरीक के दौरान बाल ठाकरे को लेकर पूरे मुल्क में तजस्सुस था। ये 90 की दहाई का दौर था जब शिवसेना महाराष्ट्र के इक्तदार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। बाल ठाकरे एंड दी राइज ऑफ शिवसेना नामी किताब के मुसन्निफ और सहाफ़ी विभू पुरेंद्रे कहते हैं, शिवसेना के बारे में तजस्सुस उस वक्त बढ़ा जब पाकिस्तान में लोगों ने बाल ठाकरे ठाकरे करना शुरू किया। ये वो वक्त था जब शिवसेना की मराठी शनाख्त, जारहियत, राड़ा कल्चर यानी गुंडागर्दी का कल्चर पूरे मुल्क में ज़ेरे बहस था। इससे पहले भी शिवसेना इमरजेंसी के दौरान कम्युनिस्ट मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर सुर्खियों में आई थी। इस सब के बाद भी शिवसेना एक इलाकाई या यूं कह लें कि मकामी ताकत थी जो मुंबई और ज़्यादा से ज़्यादा थाने तक पहुंची थी। लेकिन 1985 के बाद से जब बाल ठाकरे ने हिंदुत्व, अयोध्या के राम मंदिर का मसला और मुंबई फसादात का मसला उठाया
तो महाराष्ट्र में शिवसेना तेजी से परवान चढ़ी। ये वो वक्त था जब बाल ठाकरे शिवसेना की कौमी शनाख्त की तरफ राग़िब हुए। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के एमएलए को लिया जा सकता है, जिससे ये जाहिर होता है कि बाल ठाकरे को उस वक्त कौमी सियासत में अपनी साख बनाने की ख्वाहिश जरूर थी। यही वजह है कि शिवसेना ने कई रियासतों में इंतखाबात में हिस्सा लिया। बहरहाल इंतखाबी नताइज ने शायद शिवसेना को ये एहसास दिला दिया होगा कि सिर्फ मराठी के नाम पर वो कौमी सियासत में तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सन 1993 में हिंदी ज़ुबान में रोज़नामा दोपहर का सामना शुरू किया और शुमाली हिंद के लोगों की कॉन्फ्रेंस बुलाना शुरू कर दी। शिवसेना को महाराष्ट्र से बाहर कभी देर पा कामयाबी नहीं मिली। दूसरी रियासतों में तंजीम मुस्तहकम नहीं रही। चंद इंतखाबात में चंद कामयाबों को छोड़कर मुस्तकिल कामयाबी नहीं मिली। कुछ तज्जियाकारों का ये भी मानना है कि इसकी एक वजह यह भी थी कि शिवसेना की तमाम पॉलिसियां महाराष्ट्र में इक़्तिदार हासिल करने की थीं और जब उन्हें महाराष्ट्र में इक़्तिदार में हिस्सा मिला तो पार्टी काफी हद तक मुतमईन हो गई। उस वक्त उनकी तवज्जो महाराष्ट्र पर थी और एक तरह से शिवसेना ने कौमी सियासत में अपनी जगह बनाने का मौका गंवा दिया। ये पार्टी सन 1995 में रियासत में बरसरे इक़्तिदार आई। इस मकसद को हासिल करने के बाद वो एक हिकमत अमली बना सकती थी और महाराष्ट्र से बाहर भी फैल सकती थी, लेकिन पार्टी ने ये हिकमत अमली कभी नहीं बनाई। पार्टी के कायदीन भी रियासत के इक़्तिदार को संभालने में मसरूफ़ रहे। विभू पुरेंद्रे कहते हैं, पार्टी का दूसरी रियासतों में कोई मकामी चेहरा नहीं था क्योंकि दूसरी रियासतों में किसी बड़े चेहरे की पार्टी से इसकी कोई वाबस्तगी नहीं थी। ये सच है कि पार्टी में बाल ठाकरे जैसा मजबूत शख्स था, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों में एक मुकामी तंजीम बनाने के लिए चेहरे की ज़रूरत थी। सन 1999 के फिरोज शाह कोटला केस के बाद उन्हें दिल्ली में जी. भगवान गोयल का चेहरा मिल गया, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। जिन जी. भगवान गोयल का जिक्र पुरेंद्रे कर रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र से बाहर सबसे मशहूर शिवसेना का रहनुमा कहा जा सकता है। उन्होंने पार्टी को दिल्ली में मुनज़्ज़म किया, जबकि उनका अपना अंदाज भी जारहाना था। जब बाला साहब ठाकरे ने पाक भारत क्रिकेट मैचों की इजाज़त न देने का मौक़िफ़ इख्तियार किया तो गोयल और शिवसेंको ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की पिच खोद डाली। शिवसेना ने दिल्ली में कई जारहाना तहरीकें भी की, लेकिन तंजीम मुसलसल इंतखाबात जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। सन 1999 में महाराष्ट्र में शिवसेना के इक़्तिदार से महरूम होने के बाद पार्टी की तवज्जो दोबारा महाराष्ट्र पर मरकूज हो गई। यहाँ इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश ने इनके कौमी इरादे को नाकाम बना दिया। विभू पुरेंद्रे कहते हैं, शिवसेना महाराष्ट्र में इक़्तिदार से बाहर थी, सीटें कम हो गई थीं, वो मुसलसल 15 साल तक इक़्तिदार से बाहर रही। इसलिए बाला साहब की तवज्जो महाराष्ट्र में सीटें बढ़ाने पर थी। इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। महाराष्ट्र के बाहर दीगर रियासतों में शिवसेना की तवज्जो मुकामी चेहरों को साथ लेने पर बिल्कुल नहीं थी और इसकी मिसाल गुजरात में मिलती है। शंकर सिंह वाघेला ने गुस्से में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और कहा जाता है कि वो शिवसेना में शामिल होना चाहते थे। पुरेंद्रे का कहना है कि गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के इस बड़े लीडर का शिवसेना में शामिल होना बड़ी बात होती, लेकिन बाला साहब ने उन्हें शिवसेना में नहीं लिया। उन्हें बताया गया कि वो बीजेपी के साथ पुराने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन गुजरात में शिवसेना ने एक मौका गंवा दिया। शिवसेना के महाराष्ट्र से बाहर ना फैलने की एक वजह मकामी सतह पर लीडरों की कमी थी। दूसरी अहम वजह यह थी कि बाल ठाकरे खुद कभी भी पार्टी की तौसीह के लिए महाराष्ट्र से बाहर नहीं गए। वो कभी इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर नहीं गए। ये अक्सर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर होता था, लेकिन इनके निकलने से पार्टी को जो फायदा हो सकता था वो इससे महरूम रही। सन 1999 में एक बार शिवसेंको ने दिल्ली में उन्हें मुबारकबाद देने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह उद्धव ठाकरे को भेज दिया था। विभू पुरेंद्रे बताते हैं, ये एक अहम हकीकत है कि बाला साहब ने खुद महाराष्ट्र नहीं छोड़ा। इसका जो असर हो सकता था वो नहीं हो सका। ये उनके शोहरत का उरूज था। एक बार जब वो वक्त चला जाए तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी हिकमत अमली को फैलाने के लिए कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी वजूहात और कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो बाहर नहीं निकल सके। ये कहना ज़रूरी है कि उनमें दूर अंदेशी की कमी थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शिवसेना कौमी सतह की पार्टी बीजेपी के साथ इत्तेहाद की वजह से भी महाराष्ट्र से बाहर नहीं फैल सकी। दरहकीकत शुमाली हिंद के वो इलाके जहां बाल ठाकरे को लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते थे, जहां उन्हें इंतखाबी कामयाबी मिलने का इम्कान था,
वो बीजेपी के अहम इंतखाबी इलाके थे। इसका तज़किरा उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे की सालगिरह और रोज़नामा सामना के प्रोम पर किया था। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के इन्हेदाम के वक्त हिंदुत्व की सियासत के बढ़ने का दौर था और हम महाराष्ट्र में रह गए। अगर हम हिंदुत्व की सियासत का भरपूर फ़ायदा उठाते तो हम दिल्ली में होते। इन रियासतों में बीजेपी भी हिंदुत्व के बल पर सियासत कर रही थी। अगर शिवसेना ने इन इलाकों में तोसी की कोशिश की होती तो बीजेपी के साथ तसादुम नागुज़ीर था। यह भी एक वजह थी जिसकी वजह से शिवसेना ने खुद को महाराष्ट्र तक महदूद रखा। विभू पुरेंद्रे ने इस पहलू पर लिखा, यह नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर बीजेपी की वजह से नहीं फैली, वो भी इस वक्त बीजेपी की जड़ें बहुत पुरानी हैं। पाला साहब के जहन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएं वरना बीजेपी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। प्रमोद महाजन और एल.के. अडवाणी से इनके ज़ाती ताल्लुकात थे, लेकिन फ़िलहाल शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं। शिवसेना अब कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल जैसे नए इत्तेहादियों के साथ कौमी सतह पर सियासत में हिस्सा ले रही है। उद्धव ठाकरे की क़यादत में शिवसेना बाल ठाकरे की फ़िक्र से मुख्तलिफ सियासत करती नज़र आती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव की नई शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर फैलेगी और कौमी सियासत में अपना असर छोड़ पाएगी? जाहिर है इसका जवाब आने वाला वक्त ही दे सकेगा।